वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में आई कैप की ऑटम 2015 के अटेम्प्ट से एक पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन पहले तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के मुताबिक पूछा गया था। अब इसका आंसर जो है हम कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक अपडेट करके डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ऑन 31 जुलाई 2015 द डायरेक्टर्स ऑफ क्लोव इंजीनियरिंग लिमिटेड CL, a listed company, declared an interim dividend of rupees 5 per share. However, before making payment of the dividend, the company suffered huge losses due to massive fire in the factory. The CFO has informed the board of director about CEL's inability to pay the dividend in time. Under the provision of Companies Act 2017, briefly describe, तो वन बाय वन तीनों रिक्वायरमेंट्स को कवर करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि व्हेन एन इंटरिम डिविडेंड इट डीम टू हैव बीन डिक्लेयर्ड, यानी टाइम पर बात करनी है। तो इंटरिम डिविडेंड के जो टाइम है वो डिपेंड कर रहा होता है बुक क्लोजर पे। इंटरिम डिविडेंड इज डीम टू हैव बीन डिक्लेयर्ड जहां पर कंपनी ने डिविडेंड की इंटाइटलमेंट के लिए शेयर ट्रांसफर्स की बुक्स क्लोज की हैं, तो जो बुक क्लोजर की कमेंसमेंट डेट होगी, यानी जो बुक क्लोजर का फर्स्ट डे होगा, उसको डिविडेंड की डिक्लेरेशन की डेट कंसीडर किया जाएगा। और जहां पर बुक क्लोज नहीं की गई वहां पर वो डेट होगी जिस दिन डिविडेंड डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया, जो कि इस सिनेरियो में 31 जुलाई 2015 बनता है। अब मजीद दो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनको भी देख लेते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट यह है कि कंसिक्वेंसेज ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो इसमें जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए पेनल्टीज हैं, इम्प्रिजनमेंट भी है, फाइन है 5 मिलियन रुपीस तक का, और 5 ईयर्स तक के लिए किसी भी कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव या डायरेक्टर के तौर पर वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। तो ये पॉइंट्स कंसिक्वेंसेज डिस्कस होंगे। तो तीन कंसिक्वेंसेज हैं, इम्प्रिजनमेंट, फाइन और इनएलिजिबिलिटी। फिर सी पार्ट क्या है, सर्कमस्टांसेज अंडर विच CL मे नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू पे डिविडेंड टू सर्टन शेयर होल्डर। तमाम शेयर होल्डर्स को तो नहीं मना कर सकते, सर्टन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने से विदहोल्ड किया जा सकता है, और वो भी स्पेशल सर्कमस्टांसेज हैं। उन सर्कमस्टांसेज पर हम बात करेंगे कि वो सर्कमस्टांसेज क्या हैं। तो पार्ट बी और सी की तरफ चलते हैं। पहले पार्ट बी में कंसिक्वेंसेज को डिस्कस करते हैं। सो टाइम पर अगर डिविडेंड पे नहीं होता तो कंसिक्वेंसेज जो होंगे वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए आएंगे। अच्छा, अब वो जो टाइम है वो होगा 10 वर्किंग डेज फ्रॉम द डिक्लेरेशन। जैसे यहां पर जो बात है वो 31 जुलाई है, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि बुक्स क्लोज नहीं हुई क्योंकि बुक्स क्लोज करने के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। तो 10 वर्किंग डेज 31 जुलाई से जो बनेंगे 10 अगस्त या उसके बाद की डेट जो बनेगी, क्योंकि वर्किंग डेज का मतलब है कि वो डेज काउंट करने हैं जिसमें बैंक हॉलीडे ना हो। तो पनिशमेंट किसको मिलेगी? चीफ एग्जीक्यूटिव को। क्या पनिशमेंट मिलेगी? अप टू 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, और फाइन मिल लग सकता है विच में एक्सटेंड टू 5 मिलियन रुपीज। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड पनिशमेंट हो गई। फिर अ चीफ एग्जीक्यूटिव कन्विक्टेड एज अबव, जिसको ये पेनल्टी लग जाएगी, शेल फ्रॉम द डे ऑफ द कन्विक्शन सीज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी उनकी चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर जो पोजीशन है वो खत्म हो जाएगी। एंड शेल नॉट for a period of 5 years from that day be eligible to be chief executive or director of that company or any other company। जिस कंपनी में थे उसके भी चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर नहीं बन सकते, किसी और कंपनी के भी चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर नहीं बन सकते। तो तीन कंसिक्वेंसेज हैं, इंप्रिजनमेंट, फाइन और 5 ईयर्स के लिए इनएलिजिबिलिटी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं कि वो सर्कमस्टांसेस जहां पर CL की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी और चीफ एग्जीक्यूटिव को पनिशमेंट नहीं मिलेगी। द CL शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल इन फॉलोइंग केसेस, जहां पे डिविडेंड किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ की वजह से नहीं पे किया जा सकता, जहां पे शेयर होल्डर ने डिविडेंड की पेमेंट के लिए कुछ डायरेक्शंस दी हों और वो डायरेक्शंस जो हैं वो कंप्लाई ना की जा सकती हों, जहां पर डिविडेंड किसका रिसीव करना राइट बनता है इस मामले पर डिस्प्यूट हो, जहां पर कंपनी ने किसी शेयर होल्डर से पैसे लेने हों और कंपनी डिविडेंड की अमाउंट उस जो डेट है जो रिसीव करना था उसके अगेंस्ट लॉफुली एडजस्ट कर ले, या किसी और वजह से
डिविडेंड पे नहीं हो सका या वारंट पोस्ट नहीं हो सका, लेकिन उसमें डिफॉल्ट जो था वो कंपनी के पार्ट में नहीं आता था, जैसे बाजुकात लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वगैरह के मसले आ जाते हैं। लेकिन इन पांचों सिचुएशन में एसईसीपी की तरफ से परमिशन भी मिलनी चाहिए कि कंपनी ने एक एप्लीकेशन दी हो एसईसीपी को विद इन 45 डेज ऑफ डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, और कमीशन ने कंपनी को अलाउ कर दिया हो कि हाँ आप इस सिचुएशन में पेमेंट ऑफ डिविडेंड को विद होल्ड या डेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो एक और सिचुएशन भी है जहां पर कंपनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड को विद होल्ड कर सकती है, और वो है जहां पर मेंबर ने कंपनी को डिविडेंड की पेमेंट के लिए और अपने पर्टिकुलर्स जो एसईसीपी ने स्पेसिफाई किए हैं उसके मुताबिक अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड ना किए हों, तो कंपनी तब तक पेमेंट को विदहोल्ड कर सकती है जब तक वो मेंबर अपनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड नहीं कर देते। ये जो लास्ट सिचुएशन हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर एसईसीपी से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होती। सो ये एक बड़ा क्वेश्चन था डिविडेंड के टॉपिक पे थ्रू आउट। इसमें तीनों पार्ट्स जो हैं वो डिविडेंड से रिलेट कर रहे थे और इसके तीनों पार्ट्स को हमने स्टेप वाइज डिस्कस किया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।